हेलो दोस्तों, अपनी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर जे से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। जैकोबियन एज स्पेन्स फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? ऑप्शंस गिवन आर 1558 to 1603 और 1603 to 1625. The correct answer is 1603 to 1625। 1603 से लेकर 1625 तक इंग्लैंड में राजा जेम्स फर्स्ट हुए थे दोस्तों। इन्हें स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किया गया था, जहां वो जेम्स सिक्स के नाम से शासन कर रहे थे, और यहां आकर वो बन गए जेम्स फर्स्ट। जेम्स का लैटिन वर्जन जैकोबस होता है, इसीलिए उनके एज को जैकोबियन एज कहा गया। दैट प्रिवेल्ड फ्रॉम 1603 टू 1625। ऑप्शन में आया हुआ 1558 से लेकर 1603 तक के पीरियड को एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, और एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और उस समय के इंग्लैंड को द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। Next question is, the King James Version, also the King James Bible and the Authorized Version of Bible, is an early modern English translation of the Bible for the Church of England, which was commissioned in 1604 and published in which year? 1611 or 1623? The correct answer is 1611 friends। जब 1603 में जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे, तो अगले ही साल इन्होंने चर्च के बड़े बड़े स्कॉलर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें आदेश दिया कि एक बाइबल बनानी है, सरकारी मोहर वाली बाइबल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक बाइबल्स चल रही हैं। तो 47 स्कॉलर्स ने मिलकर काम किया और 1611 में तैयार हो गई ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। क्योंकि ये जेम्स फर्स्ट के आदेश पर बनाई गई थी, इसलिए इसको किंग जेम्स बाइबल या जेम्स फर्स्ट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर कंफ्यूज्ड और मीनिंगलेस स्पीच। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पेशल और टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड दैट अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स और स्पीच को जर्गन कहा जाता है दोस्तों। जुवेनेलिया इज द वर्क डन इन आवर यूथ। कम उम्र में लिखा हुआ वर्क जुवेनेलिया के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बायरन का आवर्स ऑफ आइडलनेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बुक ऑफ बायरन वॉज ओरिजिनली कॉल्ड जुवेनेलिया? द करेक्ट आंसर इज आवर्स ऑफ आइडलनेस। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज भी लॉर्ड बायरन का बहुत फेमस वर्क है दोस्तों। ये जब 1812 में पब्लिश हुआ, तब लॉर्ड बायरन ने कहा था, आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु इज गिवन टू विटिसिज्म्स, जोक्स एंड प्रैंक्स, अ प्रोफेशनल फूल और क्लोन, स्पेशली एट अ मेडिवल कोर्ट। विटिसिज्म, जोक्स और प्रैंक्स खेलने वाले इस प्रोफेशनल फूल को जेस्टर कहा जाता है दोस्तों। जेस्टर हमें शेक्सपियर के प्लेज में देखने को मिलते हैं, जैसे टच स्टोन एज यू लाइक इट में, फेस्टेड ट्वेल्थ नाइट में, और पक अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ऑप्शन में आया हुआ जोंगलियर एक फ्रेंच टर्म है दोस्तों, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिकल एंटरटेनर के लिए यूज किया जाता है। ये भी जेस्टर की तरह एंटरटेन करने का काम ही करता है, लेकिन म्यूजिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पक इज अ मिस्चीवस फेरी, स्प्राइट और जेस्टर। ही इज द फर्स्ट ऑफ द मेन फेरी कैरेक्टर्स। बॉटम इज अ लोली कैरेक्टर हु इज प्लेस्ड अंडर अ स्पेल बाय पक एंड गिवन द हेड ऑफ अ डंकी। पक एंड बॉटम अपीयर इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? पक और बॉटम हमें अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलते हैं दोस्तों।
पक एक मिस्चीवस जेस्टर है जो कि बॉटम के ऊपर जादू करता है और बॉटम के सिर की जगह एक डंकी का सिर लगा देता है। अ जर्नल इज अ मैगजीन और अ पीरियोडिकल विच जर्नल ऑफ डैनियल डिफॉय इज फिक्शनल नैरेटिव in the form of a journal. Options are a journal of the plague year, Robinson Crusoe. A journal of the plague year is the correct answer friends, क्योंकि यही जर्नल के रूप में एक फिक्शनल नैरेटिव है दोस्तों। रॉबिन्सन क्रूसो भी डेनियल डिफॉय का ही एक पिकारेस्क वर्क है। दिस टर्म शोज अ लॉन्ग सीरियस एंड मॉर्नफुल वर्क that laments the state of society and its morals and predicts its imminent downfall. The term comes from the French word jeremiad, which was coined in the 1700s and refers to the Old Testament's lamentations of Jeremiah. उस लॉन्ग सीरियस और मॉर्नफुल वर्क को जो कि समाज में बढ़ती हुई बुराइयों पर दुख प्रकट करता है और ये भविष्यवाणी करता है कि अब इस दुनिया का अंत बहुत निकट है, इस तरीके के वर्क को जर्मियाड कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग एसेज इन जर्नल्स दैट इज पीरियोडिकल एसेज बिकेम पॉपुलर इन द बिगिनिंग ऑफ विच सेंचुरी। ये जो पीरियोडिकल एसेज थे ये किस सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखने शुरू हुए थे? द करेक्ट आंसर इज 18th सेंचुरी। डैनियल डिफॉय, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन थे जिन्होंने कि पीरियोडिकल एसेज लिखने स्टार्ट किए थे। रिचर्ड स्टील्स जर्नल द टैटलर 1709 अपीयर्ड इन हाउ मेनी डेज इन अ वीक। रिचर्ड स्टील जिन्होंने कि द टैटलर नाम के पीरियोडिकल को 1709 में फाउंड किया था दोस्तों, ये हफ्ते में 3 दिन आता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। हु कोलैबोरेटेड स्टील टू फाउंड द पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर 1711। 1711 में जो द स्पेक्टेटर आया उसको 2 जनों ने मिलकर फाउंड किया था। वन वॉज रिचर्ड स्टील एंड अदर वॉज जोसेफ एडिसन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A witty playing with words, a brief piece of writing marked by cleverness and humor. Oscar Wilde was skilled in this type of writing. Options are Jesuits or Jeu d'Esprit. Jeu d'Esprit is the right answer friends. Witty playing with words या brief piece of writing को जिसमें कि cleverness और humor दिखाया जाता है, ऑस्कर वाइल्ड ने भी ऐसे वर्क लिखे हैं। दैट वर्क इज कॉल्ड ज्यू डी एस्पिरिट। जेजुइट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस फ्रेंड्स। अ नॉन लिटरेरी फार्सिकल ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग विच द वर्ड्स वर संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ डांसिंग। वो नॉन लिटरेरी फार्सिकल ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जिसमें कि वर्ड्स को गाया जाता है लेकिन साथ साथ में डांस भी किया जाता है, ऐसी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को जिग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज जॉनसन्स द रैम्बलर वॉज पब्लिश्ड ऑन ट्यूजडेज एंड ब्लैंक फ्रॉम 1750 टू 1752। द रैम्बलर भी एक जर्नल या फिर पीरियोडिकल था दोस्तों, जिसको कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने स्टार्ट किया था। ये हफ्ते में 2 दिन आता था, ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। ही इज फॉर अ जिग और अ टेल ऑफ बॉर्डरी। वह एक फालतू का व्यक्ति है जो कि फालतू की कहानियां सुनाने का काम करता है। ऑफ whom does Hamlet use these words in Shakespeare's play Hamlet? The correct answer is Polonius, friends. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.